तो साथियों चलिए हम सवाल नंबर 2 का देखते हैं। इसके पहले हमने 2 का बता दिया था। 2 का देखिए, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। जीवन काल घंटों में 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। बारंबारता इसकी क्या है? 10, 35, 52, 61, 38, 29। तो उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो साथियों इसमें बहुलक ज्ञात करना है। और तो बहुलक क्या होता है? जो सबसे बड़ा रहे वही बहुलक है। तो वीडियो बड़ा हो जा रहा था इसलिए मैंने लिख दिया हूँ साथियों। देखिए 2 का हल, बहुलक जीवन काल आपको ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। तो 2 कॉलम बनाएंगे। पहले में क्या है? जीवन काल घंटों में, दूसरे में बारंबारता। तो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 10, 35, 52, 61, 38, 29। अब देखिए इसमें क्या है? ये सबसे बड़ा है ना, बड़ा क्या है? यही तो है। ये मान लीजिएगा जो बड़ा रहेगा वही का F1 है। और उसके बाद फिर इसके ठीक ऊपर क्या रहेगा? F0। और इसके नीचे क्या रहेगा? F2, L1, L माना जाएगा। 60 क्या है? अब देखिए इसकी सोच में 60 80 में गया है। अभी बड़ा क्या है? ये बहुलक है। यही बड़ा, जो सबसे बड़ा रहेगा बहुलक कहा है। तो बहुलक जो सबसे बड़ा संख्या रहेगी बारंबारता में वही बहुलक होगा। तो H बराबर क्या हो जाएगा? 60 80। देखो 60 है, 60 80, इसका अंतर क्या है? 20। तो H बराबर क्या आएगा? 20। H बराबर 20। हमने H के स्थान पे 20 रख दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आता हो साथियों। बॉय एंड गर्ल इस वीडियो को देखते रहें क्योंकि यह सवाल बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकती है। चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहें। देखिए क्या है? अब सूत्र क्या होगा? बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट लगा कर F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। तो L के जगह पे क्या है? 60 है, रख दिए। प्लस F1 की जगह पे क्या है? 61 माइनस 52। अब 2 गुणे 61 माइनस 52 माइनस 38, यानी F0 F2 गुणे H 20 हो जाएगा। तो 60 प्लस, अब 52 में से 52 61 में से गए कितने आएगा? 9 आएगा। अब देखिए अब क्या है? यहाँ पे 61 में से 52 गए 9, इधर 60 दूनी 120 और 2 22 हो जाएगा 122। और यहाँ माइनस 52 माइनस 38 करेंगे, 8 2 10 0 हासिल 1 और 5 3 8 1 9, यानी 90 आ गया और गुणे 20। तो अब क्या करेंगे? 60 पहले से मौजूद है। अब इधर अब थोड़ा, अब देखो यानी 5 से काट देंगे या 4 से काट देंगे। देखो 4 5 20 और 4 8 32। ऊपर क्या है? देखो 60 प्लस यहाँ 9 पहले मौजूद और यहाँ पे 5 है, 9 गुणे 5, अब बटे 8 है, 8 है यहाँ पे। तो 60 प्लस 45 बटे 8 हो जाएगा। अब 45 को हम 8 से भाग देंगे, जिसे हम 45 रुपये है। 45 को हमको क्या है? 8 लोगों में बांटना है साथियों। तो क्या हो जाएगा? 8 पंचे 40, 5 आ गया। तो फिर अब दशमलव लगाओ क्योंकि संख्या नहीं है। तो 8 छंग 48, क्या आएगा? 2 आएगा। फिर 0 लगाओ। 8 दूनी 16, 4 20, अब 8 पंचे 40। चलिए 40 में 40 गए, कुछ नहीं। तो क्या हो जाएगा? 5.625। देखो 5.625, और जब जोड़ेंगे 60 पहले से मौजूद है, 60 में 5.625 जो आया है जोड़ देंगे तो यही क्या हो जाएगा आंसर? तो 65.625 घंटे, यही कर दीजिए आंसर। आप लोग पूरा यहाँ तक नोट कर लीजिए। ये सवाल हुआ पूरा। तो साथियों 2 का ग देखिए। 2 ग, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 3 सेमी हैं तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेमी है। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखो ये 4 नंबर सवाल है। चलिए इसको हम हल करते हैं। अब देखिए 2 का ग हल दिया है क्या? त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और शंकु की तिरछी ऊंचाई, सूत्र होता है L बराबर अंडर रूट लगा H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो L बराबर देखो H की जगह क्या है? H की जगह पे है क्या? H बराबर क्या है? 4 ऊंचाई, और R जगह 3 है, R जगह 3 सेमी। और उसके बाद फिर 4 H की जगह 4 रखेंगे, R जगह 3, 4 4 16, 3 3 9, 16 9 25, 25 वर्गमूल 5 हो जाएगा। अब कुल
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। अब देखिए क्या है, कुल का संपूर्ण पृष्ठ बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो क्या हो जाएगा, बराबर पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर यहाँ, अब पाई आर यहाँ भी है, क्या पाई आर कॉमन ले लिए तो एल प्लस यहाँ 2 आर था, एक आर बच गया, 2 आर हो जाएगा। तो पाई गुणे आर का मान क्या है 3, और उसके बाद फिर 5 प्लस 2 गुणे 3 यानी त्रिज्या है। तो पाई गुणे 3 यानी 5 है, पहले प्लस लगाइए, 2 3 6 हो जाएगा, और 6 5 11 हो जाएगा ब्रैकेट में, और गुणे पाई गुणे 3 हो जाएगा। जब ब्रैकेट जब हटेगा तो क्या गुणा लग जाएगा, तो पाई गुणे 3 और गुणे 11 बराबर 11 3 33 पाई सेमी स्क्वायर हो जाएगा, सेमी स्क्वायर। तो 33 पाई सेमी स्क्वायर। आप सभी लोग यहाँ तक पूरा नोट करिए, ये सवाल हुआ पूरा। तो साथियों चलिए अब 2 घा देखते हैं। क्या है 2 घा, 30 सेमी व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देख सकते हैं अभी सवाल 4 नंबर में है। तो चलिए 2 घा में क्या है हल। तो पाई का मान 3.14 दिया हुआ है, √3 का मान 1.73 है। तो क्या हो जाएगा, देखो वृत्त बनाकर ये बीच में केंद्र है और इसका जो है 60 अंश कोण है, और यही क्या है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब पूरा है वृत्त, अब क्या है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बन गया। अब क्या करेंगे, देखो इसका भी अलग स्थान है, इसका भी अलग स्थान है, देख सकते हैं। दिया गया वृत्त का व्यास 30 सेंटीमीटर, जब व्यास 30 है तो त्रिज्या उसका व्यास का आधी होती है, r बराबर 15 सेंटीमीटर। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है फार्मूला θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो देखो अब यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे आर हमने कॉमन ले लिया, उसके बाद क्या बचा पाई θ/360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब आसान हो गया आपको करने में। अब आर जब क्या है 15 सेंटीमीटर है, 15 का वर्ग। अब ब्रेकर लगा कर पाई का मान 3.4 देखो है ना, रखना है गुणे 60/360 माइनस 1/2 साइन 60 हो जाएगा। तो 15 पर हमें 225, यहाँ 3.14/6 माइनस 1/2, और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो यहाँ पे 225 3.14/6 माइनस, अब 1 गुणे इसका मान हो जाएगा 1.73 रख करके 2 गुणे 2 4 हो जाएगा यहाँ पर। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। अब इसके बाद देखिए यहाँ तक कल तो 225 फिर ब्रैकेट में 3.14/6, और इसका जब गुणा करेंगे एक में तो एक वही संख्या रहेगी, 4 हो जाएगा। 225 और नीचे जो 6 4 का एलसीएम लेंगे 12 आएगा, 6.28 माइनस, अब इसका देखो 6 से भाग देंगे 2 बार जाएगा ना, उसके बाद फिर ये कर देना है। चलिए इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा, 5.19 घटेगा 6.28 से, 1.09 आएगा बटे 12। तो ये 225 गुणे, अब 1.9 गुणे लगा करके बटे 12 कर देना है। तो 3 से काटेंगे तो ये कितने बार में कटे, 75 बार में, ये 4 बार में। तो क्या 75 गुणे 1.09 और बटे 4 कितना हो गया साथियों। और उसके बाद फिर जब इसको भाग देंगे 81.75 को 4 से जब भाग देंगे, चलिए 4 से भाग देंगे काटेंगे तो क्या आ जाएगा, यह 20.4375 सेमी स्क्वायर। यही कर दीजिए आंसर। यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए आप सभी लोग। हाँ तो साथियों 2 का अंगा देखिए। अब 2 वृत्तों के केंद्र O और O' हैं जो एक दूसरे को बाह्यता बिंदु P पर स्पर्श करते हैं। इन वृत्तों की एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा AB खींची जाती है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण APB बराबर 90 अंश। ये भी देखिए 4 नंबर सवाल है। चलिए हम इसको हल करके बताते हैं। तो साथियों देख सकते हैं, देखो 2 वृत्त हैं जो कि बाह्यता स्पर्श करते हैं, ACB यहाँ बना लिए, ये देखो O और यहाँ पे O'। उसके बाद देखो यहाँ निकला है अल्फ़ा, यहाँ बीटा। तो सिद्ध करना है कि कोण AAPB बराबर 90 डिग्री, यही सिद्ध करना था। तो त्रिभुज APC में APC चलो ए कहाँ पे है, यहाँ पे P कर दीजिए, यहाँ पे P हो जाएगा APC में। तो AC बराबर CP, तो क्या हो जाएगा कोण, हाँ P पे काटते हैं,
पी परस्पर, अच्छा पी परस्पर, ठीक है। तो उसके बाद फिर कोण पी ए सी बराबर कोण ए पी सी बराबर अल्फ़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे त्रिभुज बी पी सी में पी सी बराबर सी बी, पी सी बराबर सी बी, ये ऐसे जाएगा। और कोण सी पी बी और सी बी पी बराबर बीटा है, ये बीटा है, इसको मानना पड़ेगा, इसको अल्फ़ा माना गया है, इसको बीटा माना गया है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ तक हो गया। तो लिखो त्रिभुज ए बी पी में, तो देखो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण पी बराबर 180, यानी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश है। अब दोनों क्या करते हैं, वृत्त आपस में स्पर्श कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो कोण की जगह अल्फ़ा रखिए, यहाँ पे बी की जगह बीटा, और प्लस कोण पी की जगह पे अल्फ़ा प्लस बीटा रखिए बराबर 180 अंश। देखो यहाँ इधर अल्फ़ा तो गुणा इसमें करोगे क्या 2 अल्फ़ा, इधर बीटा गुणा इसमें करोगे 2 बीटा हो जाएगा बराबर 180 अंश। तो यहाँ पे दो यहाँ है, दो यहाँ कॉमन करके अल्फ़ा प्लस बीटा बचा बराबर 180 अंश। चलिए यहाँ तक नोट करिए पहले। हाँ, अब इसके बाद क्या हो जाएगा साथियों, इसके बाद देखो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 180 और 2 यहाँ नीचे चला गया, 2 एक नम 2, 90 दूना 180, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 अंश। और इसी कोण पी का मान पूछा था, ए बी का मान तो निकल आया, तो कोण पी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, यही आपको सिद्ध करना था। आप यहाँ तक पूरा नोट करिए। अब इसका किसी प्रकार विसंगति होती है तो आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। चलिए सवाल पूरा हुआ, हम नेक्स्ट कराते हैं। अब साथियों चलिए हम 2 बच्चा देखते हैं। देखो 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के यानी नीचे से ऊपर तक आगे क्या है, अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है, मीनार की ऊंचाई बताइए। देखिए ये भी सवाल 4 नंबर में आया है, तो आप इसको जो है हमारे साथ लग के पूरा वीडियो देखिए और अध्ययन करिए। ये सवाल आपको जो है एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगी। साथियों हम सबसे पहले लिखें, माना ए बी 60 मीटर ऊंचे भवन, ए बी कितना है, ये भवन है, भवन कितना 60 मीटर ऊंचे भवन। और उसके बाद देखिए फिगर मैंने बना दिया है, भवन का है मीनार का है, तो क्या है अब 30 सेंटीमीटर 30 अंश का कोण है, ये छोटा कोण 30 अंश और बड़ा कोण 60 अंश। यहाँ पे देखो ये 60 ही बनेगा तो ये 60 बनेगा, यहाँ पे 30 बनेगा ये भी। तो ए बी फिर सी डी और यहाँ बीच में ई। एक देखो अनुमान कोण का है, एक उन्नयन कोण का है, 2 कोण है इसमें। अब देखिए भवन है, भवन के डी सी बराबर मीनार, डी सी कहाँ है देखो, डी सी ये है, डी सी बराबर क्या कहा है मीनार, लिखिए मीनार, मीनार डी सी मीनार हो गया। और डी सी बराबर ई बी, देखो डी सी और ई बी दोनों बराबर हैं। ई डी कहाँ, ई डी और बी सी, ये दोनों बराबर हैं आपस में। तो अब पहले हम एक कोण करते हैं, देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब 60 अंश लेना है, कोण सी बराबर 60 अंश, पहले हम इसको उठा लेते हैं। देखो 60 अंश है कोण सी 60 अंश, तो tan थीटा बराबर ए बी, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना, लंब बटे आधार एल डबल के ए हो गया आधार। तो लंब कितना है देखिए, लंब क्या है, यानी लंब यहाँ पे 60, आधार को आपको ज्ञात करना है। तो क्या हो जाए, देखो tan 60 बराबर 60 बटे बी सी, यहाँ पर 60 tan 60 समान √3 बटे ए कर लीजिए आप, बराबर 60 बटे बी सी, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो बी सी बराबर हो जाएगा 60√3। अब 60√3 हो गया। अब यहाँ थोड़ा लॉजिक लगाना है। हाँ, अब क्या है यहाँ पे √3 आ गया। अब यहीं पे देखो परिमेयकरण लिख दो, परिमेयकरण वो हुआ है ना, परिमेयकरण करने पर क्या आएगा, परिमेयकरण का ये √3 है, ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, तो 60 गुणे √3 और यहाँ पे √3 गुणे √3, तो क्या करेंगे बी सी बराबर 60 और √3 ऊपर आएगा और नीचे जो है करनी से करनी हट जाएगी, बचेगा 3, तो 3 एकन्नम 3 और 20 3 60। तो यहाँ पे क्या है बी सी बराबर क्या है 20√3, ये पहला समीकरण बन गया। अब देखो यहाँ के बाद आप यहाँ चले आएंगे सीधे, मैं बता रहा हूँ, चलिए दिखाई दे रहा है, यहाँ के बाद सीधे आप कहाँ चले आएंगे, यहाँ चले आएंगे यहाँ पर। अब पुनः समकोण त्रिभुज ए ई डी खोजो, कहाँ पर ए ई डी है, इसमें देखो कोण डी बराबर कितना है 30 अंश है ना, 30 अंश रख दीजिए। tan थीटा बराबर वही लंब बटे आधार, तो ए ई बटे ई डी, tan 30 ए ई और ई डी का मान कितना निकला है 20√3 जो निकला था। देखो क्या है बी सी बराबर ई डी है, देखो कहाँ है, देखो बी सी बराबर ई डी, दोनों बराबर हैं, बी सी बराबर ई डी समीकरण पहला से, यानी समीकरण फर्स्ट से।
यहाँ 30 का मान 1/√3 बराबर AE/20√3 यहाँ रख देंगे। तो इसका गुणा फिर करिए इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, √3 AE बराबर 20√3, AE बराबर 20√3/3 हो जाएगा। अब फिर वही चीज़ करना है जैसे यहाँ किए थे। परिमेयकरण करने पर लिखो परिमेयकरण, परिमेयकरण, परिमेयकरण। तो 20√3 गुणे 3, अब फिर रूट इसी से होगा √3 गुणे √3। तो ऊपर क्या हो जाएगा, देखो इस करणी से एक करणी हट जाएगी, खाली 3 बचेगा, 20 गुणे 3, अब बटे यहाँ एक करणी से करणी खाली 3 बचेगा। देखो 3 से 3 कैंसिल, खाली क्या बचा 20, AE बराबर 20। चलिए यहाँ तक समझ लिए होंगे, समझ लीजिए पहले। हाँ अब फिर देखिए, अब AE बराबर 20 आ गया, तो AB बराबर AE प्लस EB। AE देखो इसमें है, AE कहाँ पे है, AE देखो यहाँ पे है AE प्लस EB, EB हाँ EB है, ये देखो फिर देखो AB बराबर AE प्लस EB है ना, बस हो गया, सवाल आ गई, इसी करना था। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, AB बराबर AE प्लस EB, AB बराबर 20 प्लस EB। तो AB का मान कितना है 60 रख दीजिए, 20 प्लस EB। अब EB का मान निकालना है, बराबर लगाओगे, 60 तो पहले से मौजूद है, बराबर के बाद है, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, 60 में से 20 गए, EB बराबर 40 मीटर, यही हो जाएगा आंसर। तो अब क्या पूछा था, अब मीनार की ऊंचाई, तो यही क्या है, मीनार की ऊंचाई है, लिख दो यहीं पर मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर 40 मीटर। यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए आप सभी लोग। साथियों अब सवाल नंबर 3 देखिए, समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये सवाल 6 नंबर में है साथियों। चलिए मैं बताता हूँ आपको, आप बिल्कुल हमारे साथ ध्यान लगा बने रहें, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पाएंगे आप सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा, x - y + 1 बराबर 0, 3x + 2y - 12 बराबर 0। तो पहला समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है, तो हम पहले बनाएंगे। देखो पहले का ये है, पहले हम बनाएं तो क्या आएगा, अब हम क्या y के स्थान पे 0 रखेंगे, y के स्थान 0 रखेंगे, बराबर करके -1, यहाँ x बराबर -1, यानी x अगर हम 0 y के स्थान पर रख रहे हैं तो 1 आ रहा है, ठीक, देख लीजिए -1 आ गया। और उसके बाद हम क्या, अब यहाँ पे y का मान अगर 2 रखेंगे तो 1 आएगा लास्ट में, देखिए x - 2 बराबर -1, इसमें मान रखना होता है, x बराबर -1 + 2, अब 2 में से 1 गए, 1 आ जाएगा, ये पूरा हो गया। इसी तरह ये दूसरे समीकरण का है, ये दूसरा समीकरण है, ये पहला समीकरण था। तो क्या हो जाएगा, अब 3x, अब x के हम क्या करें, x के साथ हम 0 रखते हैं, देखो 0 रख दिए, 0 रख दिए, + 2y बराबर 12, तो 0 ये तो 0 हो गया, 3 को गुणा करें 0, 2y बराबर 12, y बराबर 12/2, अच्छा आ गया, देखो अच्छा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब y का मान जैसे हमने 0 रखा, ठीक है 0 रखा, तो क्या हो 3x, यहाँ पे 0 हो जाएगा बराबर 12, तो 3x बराबर 12, x बराबर 12/3 बराबर 4 आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिए, बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आएगा। चलिए 2 मान रखना था, मैंने रख दिया। अब इसके बाद साथियों उसका ग्राफ बनाना है, आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जब मैं रुका हूँ, चलो रूल ले लीजिए, देख बहुत लोग रहे हैं। चलिए इस वीडियो पर लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें साथियों, क्योंकि बेचारा धीरे में नहीं पढ़ना है, यहाँ वो करे मैं बाद में करूँगा नहीं। अगर अच्छे नंबर से आपको पास होना है तो संकल्प आपको लेना पड़ेगा। आप कमेंट करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर भी करें वीडियो को। तो चलिए देखिए साथियों, ग्राफ है, ग्राफ क्या है, पहला जो मान निकला 0 था, दूसरा क्या निकला था, यानी 0 - 1 और 4 0, ये इसमें निकला था। अब क्या है कि अब ये देखो 6 से 4 एक कट गया यहाँ पहली, और यहाँ पे -1 0, और यहाँ पे क्या है, देखो 2 3 में कटा है, 2 3 में कटा है, तो क्या हो जाएगी, यही क्या हो जाएगी, सी से देखो कट गया है ना, ऐसे ऐसे कट गया है, तो क्या हो जाएगा, देखो यही है, यही छायांकित भाग यही है, छायांकित भाग हो गया है ना, चलो छायांकित भाग हो गए, छायांकित भाग हो गया, इसी के क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो अब क्या करेंगे, अब निर्देशांक क्या आया है, निर्देशांक देखिए
निर्देशांक देखिए क्या है, देखो अतः अभीष्ट त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। अब ए देखो 3 लाइन है, 3 लाइन का मतलब निर्देशांक होता है, मैंने साफ यहाँ लिख दिया हूँ सीधे सीधे। तो 2 3 तो 3 बटा आया है 2 3 पे, देखो 2 3। अब बी बराबर -1 0 तथा सी बराबर 4 0 है, ये निर्देशांक है। आप पूरा यहाँ तक नोट कर लीजिए, वहाँ पे इसे खींच के ग्राफ बना लेना है। चलिए अब नेक्स्ट कराते हैं सवाल, ये पूरा हुआ। तो साथियों चलिए सवाल नंबर 3 का अथवा देखिए। 3 का अथवा में क्या है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किमी प्रति घंटा है, 32 किमी धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटे यानी 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये सवाल 6 नंबर में है, आप इसको हमारे साथ ध्यान लगा के देखिए। तो हल है क्या, माना धारा की चाल x किमी घंटा और धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल 18 - x हो जाएगा। प्रतिकूल का मतलब यानी अनुकूल नहीं, प्रतिकूल विपरीत, यानी किमी घंटा हो जाएगा। दूरी 24 किमी घंटा है, दूरी 24 किमी कुल दूरी है। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 24 बटे चाल कितनी है, ये 18 - x। अब उस तरह धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल बराबर 18 + x, अनुकूल में प्लस लग जाएगा, किमी घंटा प्रति घंटा। दूरी बराबर 24, चाल बराबर 24 बटे 18 + x। तो क्या हो जाएगा, 2 समीकरण बन गए। देखिए 24 बटे 18 - x माइनस 24 बटे 18 + x बराबर 1। अब हम क्या करेंगे, अब इसका गुणा इसके साथ, अब इसका गुणा इस तीर गुणा हो जाएगा। तो 24 18 + x माइनस लगा करके 24 और यहाँ पे 18 - x बराबर 1। 1 घंटा अधिक का है तो 1 घंटा यहाँ लग जाएगा। देखिए अब नीचे जो ए और इसका एलसीएम दोनों उतर आएंगे। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया हो साथियों। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 24 18 + x और माइनस, देखो 24 कॉमन है, यहाँ पे 24 यहाँ पे बाहर कर लिए, तो यहाँ पे क्या है -18x। अब देखिए क्या हो जाएगा, यानी 18 से 18 प्लस में माइनस में कट जाएगा। चलिए देखिए 18 से 18 कट गया, प्लस में माइनस में कट गया। अब यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ x 2x हो जाएगा और यहाँ पे 24 पहले मौजूद है। अब बटे 18 का वर्ग, 18 का जब गुणा करेंगे, 18 का देखो 2 बार है तो 18 का स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस x² बराबर 1। तो 24 दूना 48 हो जाएगा, 48x। और इसका जब वो करेंगे 18 को जब वर्ग करेंगे तो 3 24 आएगा, -x² बराबर 1। तब फिर क्या हो जाएगा 48x। अब इसका फिर कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, इसका तो वैसे रहेगा। जब इसमें ऐसे गुणा करेंगे तिरिय गुणा, यहाँ चला जाएगा 324 - x ऊपर चला जाएगा। तो अब देखिए x² + 48 और -324 बराबर 0। अब क्या होगा, पहले गुणा तीसरा और जोड़ घटा के दूसरा। चलिए करिए, देखिए पहले गुणा तीसरा। अब क्या है, x² + 48 - 324 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 54 और 6, 54 में 6 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा। x² + 54 x - 6x - 24 324 बराबर 0। तो यहाँ पे 2x है, 1 x कॉमन, 1 x अंदर, 1 x बाहर, 1 x अंदर, तो क्या 54 हो जाएगा। और फिर -6 यहाँ पे रखेंगे, फिर x बचा, x यहाँ, तो 6 को 324 भाग देंगे तो 54 बाद में कट जाएगा, ये भी बराबर 0। तो जो हम पहले अंदर लेते हैं, पहले हम उठा लें x + 54 और दूसरे में देखो x - 6, तो x + 54 बराबर 0, x बराबर -54, x - 6 बराबर 0, x बराबर +6। तो देखो अब ये नहीं होगा क्योंकि माइनस में चाल नहीं ली जाती, ये तो नहीं होगा क्योंकि धारा का जो है मान माइनस में नहीं लिया जाता, दूरी चाल सब प्लस में ली जाती है, क्योंकि आगे बढ़ती है ना धारा, तो प्लस में ली जाती है। अब धारा की चाल बराबर क्या हो जाएगी, इधर 6 आया है तो 6 किमी घंटा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसको पिंजड़े में बंद कर देते हैं, यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए 6 किमी हावर धारा की चाल, यही आंसर है। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट, अब देखिए सवाल नंबर 4। एक गोल मेज पोस पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस की त्रिज्या 28 सेमी है तो ₹0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए और √3 बराबर 1.7 का प्रयोग कीजिए। ये भी सवाल 6 नंबर में है साथियों, मैं आप पूरा बता देता हूँ, अथवा का है, अथवा भी बता दे रहा हूँ सब। देखिए ये क्या है, आकृति बन गई फिगर जैसा कि दर्शाया गया है। 6 खाने, 1 2 3 4 5 6 खाने हैं, तो इसकी त्रिज्या क्या हो गई, r बराबर 28 दिया है
और थीटा बराबर 360। अब 6 भाग है, 6 खाना है, 6 से भाग दे दीजिए क्योंकि इसका पूरा कोण होता है 360, तो 6 से भाग देंगे तो 60 अंश आएगा। तो थीटा बराबर 60। तो रुपये कितना है 0.35 और √3 का मान होता है 1.73, लेकिन यहाँ रखना है आपको ये मान जो दिया हुआ है, 3 का मान होता है 1.7, ये रखना है दिया है। तो क्षेत्रफल एरिया बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर, यानी 60 बटे 360 गुणे 22/7 गुणे 28 अब देखो क्या आएगा, 7 × 7 7 चौक 28 हो गया, यहाँ पर 7 चौक 28 हो गया। अब इधर क्या आएगा, इधर आएगा 6 यानी 0 0 कट गया और 6 × 36 नीचे छाया। अब इधर क्या हो जाएगा, देखो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब इधर 22 गुणे 28 करेंगे, गुणे 2 करेंगे तो आ जाएगा क्या 112 गुणे 11। जब अब 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1232/3 410.67 आएगा। इतना नोट कर लीजिए आप सभी लोग। अब देखिए अब क्या है, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर क्या फार्मूला होता है, ये सूत्र है √3/4 a स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। तो √3 का मान 1.7 किताब पेपर में दिया हुआ है, तो बटे 4 और गुणे 28 r एक मतलब भुजा हो गई 28 गुणे 28 हो गया, वही r त्रिज्या 100 क्या आएगा यानी 4 × 4 4 7 28। जब इसको जब गुणा करेंगे तो इतना आएगा 1.7 से गुणा करेंगे 333.2 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। तो क्षेत्रफल में से क्या करेंगे 410.67 में से 333.20 जब घटाएंगे तो क्या आएगा 7 यानी 77.47 आएगा। अब क्योंकि इसका अब रुपये में निकालना है, इतना आ गया एरिया, क्षेत्रफल आ गया, एरिया आ गया। अब इसके बाद देखो 77.47 गुणे क्या 0.35 से गुणा करना है तो 27.1145 आ गया, यानी 1145। अच्छा मेज पोस हैं तो क्या करें, कीमत जानने के लिए हम क्या करेंगे 27.1145 गुणे 6 कर देंगे गुणा 162.68 रुपये आ गया। रुपये लिखा हुआ है रुपये यही कर दीजिए आंसर। चलिए यहाँ तो पूरा नोट करिए आप लोग, 162.68 रुपये आएगा, इतनी कीमत लगेगी। ये सवाल होगा पूरा। अब चलिए सवाल नंबर 4 का अथवा देखिए 4 का अथवा, वृत्त जो एक चतुर्भुज ABCD की भुजाओं AB BC CD तथा DA को क्रमशः बिंदुओं PQR तथा S पर स्पर्श करता है, सिद्ध करो कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोणों का योगफल 2 समकोण होता है। ये भी 6 नंबर में सवाल है साथियों। चलिए हल करते हैं हम। देखो ये क्या है, बना हुआ है वृत्त चतुर्भुज ABCD SPQR, AB + CD बराबर BC प्लस DA ऐसे। तो हो जाए AP बराबर AS पहला, BP बराबर BQ दूसरा, CR बराबर CQ तीसरा, DR बराबर DS चौथा। क्या करें समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से, तब AP BP चलिए दिखाई दे रहा है। अब क्या हो जाएगा AP + BP + CR + DR फिर बराबर में क्या आएगा, देखो AP BP CR DR, देखो ये पूरा इधर और इधर AS BQ CQ DS, देखो ये पूरा दिया हुआ है। तो क्या करेंगे AP PB + CR DR यानी दोनों जोड़ते हैं प्लस AS DS फिर BQ CQ। तो AP + BP बराबर AB, BQ + CQ बराबर BC, CR + DR बराबर CD, AS + DS बराबर AD। तो क्या हो जाएगा AB + CD बराबर AD + BC, यही हो जाए क्या आंसर करिए इसको। अब इसको जो ध्यान से देख करके आप लोग बढ़िया समझ लीजिए और अध्ययन कर लीजिए इसका, तब जो है इस समझ में पूरा आ जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पूरा। साथियों अब सवाल जो है, चलिए हम सवाल नंबर 5 बताते हैं। एक ठोस बेलन के आकार का है तथा इसके दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं। इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन का व्यास 7 सेमी है। ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेमी क्यूब धातु का भार 4.5 ग्राम है तो क्या है पाई बराबर 22/7।
चलिए हम इसको करते हैं। अब देखिए व्यास बराबर 7 सेमी, अब व्यास का आधी त्रिज्या होती है, r बराबर 7/2 सेमी हो जाएगा। अब देखो एक बेलन बना हुआ है, इसके ऊपर यानी अर्धगोला हुआ है, तो त्रिज्या r हो जाएगी, बीच से जो है 7, और इसकी ऊंचाई 19 सेंटीमीटर, इधर r इधर r, कहीं इधर त्रिज्या r हो जाएगी और ऊपर r है, इसलिए इधर भी r है त्रिज्या। तो बेलन की ऊंचाई बराबर 19 - 2r, 19 - 2 दो भाग में बढ़ गया है, 19 - 2r। अब क्या हो 19 - 2, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 19 - 7 बराबर 12 आ जाएगा, h बराबर 12 आ जाएगा। अब ठोस का आयतन बराबर होता है बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन, तो पाई r स्क्वायर h प्लस 2 गुणे 2/3 और पाई r क्यूब, तो पाई r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, h प्लस 4/3, 2 दूनी 4/3 हो जाएगा, r यहाँ लग जाएगा। अब इसी का मान हम उठा कर रख देंगे, आ जाएगी सवाल। हाँ, तो अब क्या हो जाएगा साथियों, 22/7, अब गुणे r का मान 7/2 गुणे 7/2, यहाँ पे h का मान 12 दिया हुआ है ना, देखो 12 प्लस 4/3 गुणे 7/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो कुछ कटने लायक है, देखो कुछ कटने लायक हो, काट दीजिए, देखो 7 से 7 कट गया। और क्या कटेगा, यहाँ से 2 से 2 1 2, 11 दूनी 22 कट गया। अब उधर 11 गुणे 7 आ गया, बटे 2, 11 7 77, यहाँ पे 12 प्लस, इधर देखो कुछ करने लायक है कि नहीं, 2 1 2 और 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 हो जाएगी, 14/3, 12 प्लस 14/3 हो जाएगा, तो 11 7 77/2 गुणे, और बर्थ यहीं 36 प्लस 14/3 हो जाएगा, तो 77/2 गुणे 36 14 जोड़ेंगे 50 1/3, तो 77 गुणे, अब देखो फिर कटेगा, 2 1 2 और 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 77 गुणे 25/3 आ जाएगा नीचे। अब इसके बाद क्या आएगा, जब इसमें से 3 से जब भाग देंगे तो कितने 641.67 सेमी क्यूब आएगा, तो 1 सेमी क्यूब बराबर 4.5 ग्राम आया है, तो 441.67 सेमी आपका जो है आया था, क्या आयतन आया था। तो इसी आयतन से क्या करेंगे, 4.5 गुणे यानी 641.67 से गुणा करेंगे तो 2887.515 यानी ग्राम है, तो चलिए ग्राम में ही आ जाएगा, चलो ग्राम में ही आ जाएगा, यानी ग्राम, इतना ग्राम हो जाएगा। और जब केजी करेंगे तो इसी से क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे, केजी में निकल आएगा। तो चलिए यही कर दीजिए आंसर आप। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। हमने सवाल, एक लास्ट सवाल है उसको हम बता देता हूँ उसको भी। चलिए देखिए, अब सवाल नंबर जो है अब 5 का अथवा देखिए, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रयोक्ता है कि का 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, खा 5 कम से कम एक बार आएगा। ये भी देखिए 6 नंबर सवाल है। चलिए हम इसको शुरू करते हैं, हल करते हैं। देखिए, पासे को 2 बार फेंकने में प्राप्त संभावनाएं, यानी 5 से 1 अधिक, यानी 6 गुणे 6 यानी NS यानी शॉर्टकट में 36 प्राप्त संभावनाएं। घटना P पासे पर यश का नहीं आना, यानी बराबर 36 - 11, 36 - 11 बराबर 25 आ जाएगा। P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 25/36 प्रायिकता। और दूसरी घटना क्या है, घटना F पासे पर 5 से कम एक बार आएगा, तो NF इसको NF बराबर 11, इसलिए PF बराबर 11/36, यही कर दीजिए साथियों आंसर। चलिए इसी कर दीजिए आंसर। ये हुआ पूरा पेपर, पूरा सॉल्व हो गया। आप लोग इसको जो है अध्ययन कर लीजिए और करने के बाद एग्ज़ाम देने जाइए। यकीन मानिए साथियों, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन फंसने की उम्मीद है। उसके बाद जो है आप पेपर देने के बाद आना, तो हमको ज़रूर कमेंट करके बताना। और इसी के साथ मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे नंबर से पास हों। ये पेपर पूरा मैंने हल करा दिया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।